क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर हम 19 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 1/, कोसिकेंट थीटा और ये मैंने कॉट थीटा माइनस 1/, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/, साइन थीटा और ये माइनस 1/, कोसिकेंट थीटा और ये प्लस कॉट थीटा। पहले इसे आप रीअरेंज कर लें। 1/, साइन को इधर ले आएं और 1/, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, कोसिकेंट थीटा और ये माइनस क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। जब ये इस साइड पे आएगा तो प्लस आ जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये आ जाएगा 1/, साइन थीटा और ये प्लस, जब ये 1/, साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/, साइन थीटा के बराबर। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास है 1/, कोसिकेंट थीटा और ये माइनस हमारे पास क्या है, कॉट थीटा है और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, कोसिकेंट थीटा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अब हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कोसिकेंट थीटा और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा इनटू हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा हमारे पास कोसिकेंट थीटा और ये प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉट थीटा और कोसिकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा से ये कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा प्लस हमारे पास कोसिकेंट थीटा और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, 2 हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। तो नीचे हमारे पास फार्मूला बन रहा है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये माइनस हमारे पास आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो 2 और ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि ये किस चीज़ के बराबर है, ये 2 कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन का है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा के बराबर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि ये 2 साइन थीटा जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, ये इक्वल होता है 1 साइन थीटा और ये प्लस 1 क्या आ जाएगा, साइन थीटा के इक्वल। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि 1 साइन थीटा और ये प्लस हमारे पास 1 साइन थीटा, अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 तो इज इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो हमने ये साबित कर लिया कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के बराबर है, राइट हैंड साइड है हमारे पास 22। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 22, साइन 6 थीटा और ये प्लस कॉस 6 थीटा
इज इक्वल टू हमारे पास है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ये साबित करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन 6 थीटा और ये प्लस कॉस 6 थीटा के बराबर। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं लिख दूँ कि साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर मैं क्यूब लिख दूँ, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें वही 6 ही बन जाता है। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा कॉस 2 की पावर कॉस 2 थीटा की पावर क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 बनता है। अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, आपने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास a प्लस बी होल की पावर अगर क्यूब हो तो वो किस चीज़ के बराबर होता है? a की पावर क्यूब। ये हमारे पास होता है a प्लस बी की पावर क्यूब और ये प्लस हमारे पास होता है 3ab माइनस 3ab इंटू होता है a प्लस बी। ये किस चीज़ के बराबर होता है? a प्लस बी होल की पावर क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर क्यूब और ये माइनस हमारे पास होता है 3ab और ये a प्लस बी। तो अब इसको इस फार्मूले को आप यूज़ कर लें इस रिलेशन के लिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? साइन हमारे पास है a के बराबर और कॉस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? b के बराबर है। तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये किस चीज़ के बराबर? ये इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3a हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और b हमारे पास क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमारे पास a क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस हमारे पास b क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज़ के बराबर होता है? 1 के बराबर। तो 1 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर? 1 के बराबर। तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? 3 और ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस चीज़ के इक्वल हो चुकी है? राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो चुकी है और यही हमने साबित करना था कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या होनी चाहिए? राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे फार्मूला था a की पावर क्यूब और ये b की पावर क्यूब। तो वो किस चीज़ के बराबर होता है? a प्लस बी होल की पावर क्यूब और ये माइनस 3ab इंटू a प्लस बी के बराबर। एक्सरसाइज 9.4 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज का हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन ही चेक करेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी डोमेन क्या होती है। साइन थीटा की क्या होगी डोमेन, कॉस थीटा की क्या होगी, टेन थीटा की क्या होगी और इनके रेसिप्रोकल की क्या होगी हमारे पास डोमेन। अब देखिए हमारे पास आपने फंक्शन पढ़ा होगा कि हमारे पास जो y होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है? f ऑफ x के बराबर होता है और यहाँ पे जो हमारे पास x होता है वो क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? वेरिएबल होता है। जबकि हमारे पास जो y होता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट
वेरिएबल होता है। और इसी तरीके से हमारे पास जो साइन होगा वो भी किस चीज़ के बराबर होगा, y इज इक्वल टू कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस तरह हमारे पास साइन है तो साइन थीटा y इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो हमारे पास थीटा है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि हमारे पास जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये y जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है और थीटा जो है ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमारे पास जो साइन कॉस और इनकी वैल्यू आएगी वो किस चीज़ के बराबर हो जाएगी, हमारे पास जो साइन की डोमेन होगी, साइन थीटा की जो हमारे पास डोमेन होगी साइन थीटा की, क्योंकि साइन जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है तो वो उसके ऊपर क्या होता है, डिफाइन होता है। और जहाँ पर आपका फंक्शन, जिस तरह हमारे पास साइन थीटा है तो ये साइन थीटा जहाँ जिस वैल्यू के ऊपर अनडिफाइन हो जाएगा वो वैल्यू उसकी डोमेन में शामिल नहीं होगी। इसलिए साइन थीटा जो है वो ऑल स्टैंडर्ड एंगल के ऊपर क्या देता है, हमें वैल्यू देता है, तो यानी ये अनडिफाइंड नहीं होता। तो इसलिए जो साइन की डोमेन होगी, साइन की जो डोमेन होगी हमारे पास वो क्या होगी, साइन की जो डोमेन होगी वो हमारे पास थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। अब साइन की जो हमारे पास डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी। और इसी तरीके से हमारे पास कॉस थीटा की जो डोमेन होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, कॉस थीटा की डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू आर, वो भी क्या होगी, एक रियल नंबर ही होगी। इसी तरीके से अगर हम टेन को चेक करते हैं तो हमारे पास टेन क्या होता है, टेन को अगर देखें तो हमारे पास टेन थीटा होता है, साइन थीटा ओवर में क्या आ जाता है, कॉस थीटा। अब अगर देखें ये तो एक हमारे पास रैशनल नंबर आ गया है, और इस तरीके से अगर मैं कॉस को नीचे ज़ीरो रखूं, अगर मैं ऐसे रख दूं कि साइन थीटा ओवर ज़ीरो, तो ये क्या हो जाता है, इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, यानी हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस ज़ीरो कहाँ पे होता है, कॉस ज़ीरो आपका होता है 90 के ऊपर। तो यानी साइन थीटा ओवर में क्या आ जाएगा, ये कॉस 90, कॉस 90 के ऊपर हमारे पास कॉस क्या वैल्यू देता है, ज़ीरो देता है, और जब वो ज़ीरो देता है तो वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है, यानी अनडिफाइन हो जाता है। इसका मतलब कॉस में, हाँ, टेन में जो 90 और 90 के मल्टीपल होंगे, 90 और 90 के जो भी मल्टीपल होंगे वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसका मतलब जो टेन की डोमेन होगी वो क्या होगी हमारे पास, इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल थीटा बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर होंगे, बट इसमें कौन से नंबर, 90 के मल्टीपल, यानी n पाई बाई टू, n पाई बाई टू, पाई बाई टू किस चीज़ के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है, और n इसके मल्टीपल, इसकी n की जगह पे आपकी n की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो यानी 90 और 90 के मल्टीपल जो हैं वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम देखें कॉट थीटा किस चीज़ के बराबर होता है, कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉस थीटा ओवर किस चीज़ के बराबर, साइन थीटा के बराबर। अब ये देखें अगर मैं साइन थीटा की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूं, यानी अगर मैं लिख दूं कॉस थीटा ओवर ज़ीरो, तो ये भी तो इन्फिनिटी के बराबर हो जाता है। तो यानी कॉस साइन की कौन सी वैल्यू पुट करूं तो साइन ज़ीरो आना चाहिए, वो कौन सी है, अगर मैं कॉस थीटा ओवर में अगर मैं साइन 180 पुट कर दूं तो साइन 180 किस चीज़ के बराबर होता है, ज़ीरो के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 180 यानी हमारे पास 80, 180 और 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। अब इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन हमारे पास होगी थीटा, इसको बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर को, बट लेकिन इसमें किस क्या नहीं आएगा हमारे पास, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई बाई टू, बट थीटा इज नॉट इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, ये हो जाएगा 2 पाई के बराबर। तो ये हो जाएगा n पाई, 80 क्या होता है, पाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n पाई के इक्वल। यानी इसकी डोमेन में ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन
180 और 180 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास कोसिकेंट थीटा की डोमेन क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा और 1 ओवर साइन थीटा, यानी अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूँ तब भी इन्फिनिटी के बराबर, तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर साइन क्या आ जाएगा 180, तो 180 यानी 180 के मल्टीप्लाई और 180 इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी भी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर होंगे, थीटा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बट हमारे पास जो थीटा होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए n पाई। और इसी तरीके से हमारे पास जो सीकेंड की होगी, तो सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर, तो ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस 0 अगर हो तो ये इन्फिनिटी के बराबर आता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर कॉस 90 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब 90 और 90 के मल्टीपल इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो हमारे पास जो डोमेन होगी इसकी इस चीज़ के बराबर हो जाएगी, थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर होंगे, बट इसमें क्या होगा कि हमारे पास थीटा इज़ नॉट इक्वल टू किस चीज़ के बराबर, थीटा हमारे पास नहीं होना चाहिए n पाई बाई 2 के, थीटा इसमें नहीं होना चाहिए n पाई बाई 2। 90 और 90 के मल्टीपल इसमें शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे रियल नंबर होंगे। जो साइन थीटा की डोमेन है वो ऑल रियल नंबर, कॉस थीटा की भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, टेन थीटा की डोमेन में वो सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन जो 90 और 90 के मल्टीपल होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। कॉट थीटा में भी वो रियल नंबर होंगे जहां पर फंक्शन क्या होता है डिफाइन होता है, और जो 180 और 180 के मल्टीप्लाई होंगे वो भी शामिल नहीं होंगे। और कोसिकेंट थीटा में भी ऑल रियल नंबर होंगे, लेकिन वो हमारे पास एंगल नहीं होगा जिसमें हमारे पास 180 और 180 का मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से सीकेंट थीटा की भी डोमेन हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगी, ऑल रियल नंबर होंगे, बट लेकिन उसमें जो 90 और 90 के मल्टीपल होंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये थी एक्सरसाइज 9.4 में आपने डोमेन का पता लगाना था कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक